हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में और आपका इस यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। मैं आज फिर हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आइए डेली की तरह आज हम एक नई क्लास को लेकर के, और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, आज का जो क्लास हमारा नेपाल हिमालय को लेकर के होने वाला है। तो अभी तक हमने पंजाब हिमालय, फिर हुमायूं हिमालय को देखा और इसके बारे में हमने टू द पॉइंट समझने का प्रयास किया, और आज हम उसी के आगे नेपाल हिमालय के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो आज हमारा होगा क्या, नेपाल हिमालय। ठीक है, तो नेपाल हिमालय में टू द पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे आज हम। और नेपाल हिमालय, अब इसका थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा प्यारा देश भारत है, और भारत में ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है पंजाब हिमालय वाला एरिया। ये जो था हमारा, ये था हुमायूं हिमालय। और आज जो हमारा हिमालय होने वाला है ये है कि ये नेपाल हिमालय वाला, ये आज ये नेपाल हिमालय का एरिया आज ये हमारे टॉपिक में डिस्कस होगा। तो अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि हमारा पंजाब हिमालय, यहाँ पे सिंधु नदी और यहाँ पे सतलुज नदी का जो बीच वाला जो हिस्सा था वो हमारा पंजाब हिमालय था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये सतलुज नदी, और यहाँ पे बात करूँगा काली नदी और ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच वाला की अगर मैं बात करूं तो वो था हमारा क्या, हुमायूं हिमालय। और आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो काली नदी और यहाँ पे तिस्ता नदी, काली नदी। और तो अब हम कह सकते हैं कि जो विस्तार, हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेपाल हिमालय है काली नदी और तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य में बचा हुआ जो प्रादेशिक भूभाग है वो हमारा नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नेपाल हिमालय की जो लगभग जो लंबाई या जो विस्तार है वो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, 700 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें, नेपाल हिमालय ये हमारा नेपाल में और हमारा सिक्किम वाले एरिया में फैला हुआ है। और जो हमारा नेपाल हिमालय है वो नेपाल वाले एरिया में उसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है, इसलिए इस हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो हिमालय है वो हमारा नेपाल हिमालय है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। अगर हम उदाहरणार्थ अगर इसको देखें तो इसमें एक पर्वत श्रेणियां हैं जिसका नाम है क्या, एवरेस्ट। ये हमारे हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी हमारे इस नेपाल हिमालय में कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ पर्वत श्रेणियों की, जैसे कि महाभारत रेंज की बात कर लें, या कैलाश रेंज की बात कर लें हम, तो ऐसे ये मुख्य पर्वत श्रेणियां हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी हमारे नेपाल
हिमालय में बहुत सारे पर्वत चोटियाँ भी हमको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे पर्वत चोटियाँ आज हमारे इस नेपाल हिमालय में विद्यमान हैं। तो अगर हम चोटियाँ देखें तो जैसे कि इसमें अगर हम बात करें जैसे कि कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गणेश शिखर, माउंट एवरेस्ट और भी है इसमें हमारे माउंट एवरेस्ट, मकालू तो हो गया, धौलागिरी है। इसके बाद इसके हमको एक और मिलेगा इसमें क्या, गौरी शंकर। और भी हैं इत्यादि। तो ये हमारे नेपाल हिमालय में कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गणेश शिखर, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, गौरी शंकर इत्यादि पर्वत चोटियाँ हमको हमारे इस नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र विशेष में हमको देखने को मिलते हैं और ये हमारा नेपाल हिमालय है। काठमांडू की घाटी, इसमें एक चीज़ और लिख लें, काठमांडू का जो घाटी है, काठमांडू घाटी है वो हमारे नेपाल हिमालय वाले एरिया में आता है। काठमांडू की घाटियां नेपाल हिमालय में, नेपाल वाले हिस्से में नेपाल हिमालय से ही रहेगा, नेपाल हिमालय में देखने को मिलता है काठमांडू की घाटियां। तो ये था हमारा टू द पॉइंट, हमने समझने का प्रयास किया नेपाल हिमालय के बारे में। अब इसके बारे में, इसके आगे हम थोड़ा सा इसके जलवायु और इसके वनस्पति के बारे में देख लेते हैं और इसके बाद इसमें आने वाले आर्थिक क्रियाएं और समस्याओं के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जलवायु की बात कर लें तो जो नेपाल हिमालय की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु का उदाहरण है। आर्द्र जलवायु यहाँ पे विद्यमान है और अगर हम पश्चिमी हिमालयों की तुलना में, अगर हम हमारे नेपाल तुलना की अगर बात करें हम, अब पश्चिमी हिमालय मतलब ये हमारा पूर्वी हिस्सा है और ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है, ये हमारा पश्चिमी, तो नेपाल के पश्चिम में पड़ता है कुमायूं हिमालय और इसके इधर पड़ता है पंजाब हिमालय। अगर हम देखें तो जलवायु ये तो आर्द्र जलवायु है और अगर हम नेपाल हिमालय की, तो अगर हम पश्चिमी हिमालयों की बात करें या नेपाल से पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पे वर्षा में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी हिमालयों में वर्षा का दर कम होता चला जाता है। नेपाल हिमालय में वर्षा अधिक होता है अपेक्षाकृत पश्चिमी हिमालयों की तुलना में। नेपाल हिमालय में वर्षा अधिक होता है
इनकी तुलना में। अब जब यहाँ पे वर्षा अधिक होगा, हमने समझा कि यहाँ पे वर्षा अधिक होगा। जब यहाँ पे वर्षा अधिक होगा तो यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, यहाँ की जो वनस्पतियां हैं वो सदाहरित वनस्पतियां होंगी या सदाहरित वनस्पतियां होंगी, और साथ ही साथ वो सघन वनस्पतियां होंगी। सघन वनस्पतियां देखने को मिलेंगी हमको। और अगर हम जैसे हिमालय पर्वत से पश्चिमी तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे वनस्पति पश्चिमी तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे वनस्पति में अंतर देखने को, यहाँ जो वनस्पति है, वनस्पति में अंतर स्पष्ट होता है, अंतर देखने को हमको मिल जाता है। यहाँ पे जब वर्षा कम होगा, पश्चिमी एरिया में जब हम जाएंगे तो वर्षा कम होगा, तो उन जगहों में वनस्पति सघन कम होगा, सघन कम होगा। तो ये हमारी कुछ वनस्पतियां हैं, ठीक है। अब ऊंचाई के साथ साथ हमने देखा था कि जो पर्वत श्रेणियां, जो पर्वत शिखर जितना ज़्यादा ऊंचा रहता है, तो जब पर्वत शिखर जब ज़्यादा ऊंचा होगा तो उसके तापमान में कमी होगी, और साथ ही साथ क्या है कि वर्षा में भी कमी देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जब ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे वनस्पति और यहाँ पे तापमान, वनस्पति में काफ़ी ज़्यादा हमको अंतर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे वनस्पतियों में, ये हमारे वनस्पतियां हैं। इसके बाद अगर यहाँ की आर्थिक क्रिया की बात करें, आर्थिक क्रिया, तो यहाँ का आर्थिक क्रिया जो है वो लकड़ी का उत्पादन है, लकड़ी का उत्पादन है, फल का उत्पादन है। यहाँ का वर्षा बहुत अच्छा होता है, वर्षा काफी बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो लकड़ी का उत्पादन होगा, फल का उत्पादन होगा, फूलों का उत्पादन होगा, फल फूल दोनों का उत्पादन होगा, और यहाँ पे है पशुपालन। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है लकड़ी का उत्पादन, फल का उत्पादन, फूलों का उत्पादन और पशुपालन। ये हमको देखने को मिल जाता है यहाँ की। अब जब अच्छा एक चीज और हम समझ लेते हैं, यहाँ की जो भूमि प्रदेश है, यहाँ की जो भूमि है वो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा है। हमारे इस नेपाल हिमालय में पर्वतीय मृदा देखने को मिल जाता है, या हाँ पर्वतीय मृदा है। और इन घाटियों के सहारे, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होता है, तो इन घाटियों के सहारे पर्वतीय मृदा है, और इन घाटियों के सहारे यहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है, चाय का उत्पादन भी किया जाता है। तो हमने आर्थिक क्रियाओं में देखा लकड़ी उत्पादन, फल उत्पादन, फूलों का उत्पादन और पशुपालन और चाय का उत्पादन भी किया जाता है। अब एक चीज और हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा एरिया है ये काफी ज्यादा हरा भरा सदाबहार वनस्पतियां हैं, और यहाँ की जो घाटियां हैं वो पर्यटक का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, पर्यटक का केंद्र माना जाता है। यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और अगर हम बात करें कि इन पर्वत वाले इलाके में, इन हिस्सों में, तो ये पर्यटक का केंद्र है, और पर्यटक भी एक प्रकार की यहाँ की आर्थिक क्रिया है। तो हम लिख सकते हैं पर्यटक आर्थिक क्रिया है। यहाँ पे पर्यटक भी एक प्रकार का आर्थिक क्रिया के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो
यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ के समस्या के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ की एक्चुअल में समस्या क्या है और यहाँ पे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं, सबसे पहला समस्या यहाँ पे निर्वनीकरण है। दूसरी बात यहाँ पे बाढ़ की समस्या है। जैव विविधता का ह्रास होता है। जैव विविधता का ह्रास होता है। थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया यहाँ पे मृदा अपरदन होता है। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा हमारा भूस्खलन की समस्या। भूस्खलन का समस्या ये हमारे इस क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं और ये हमारे नेपाल हिमालय में आने वाला जो भी क्षेत्र विशेष है उसमें इस प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिल जाते हैं। तो नेपाल हिमालय का सेगमेंट यहाँ हमारा खत्म होता है और इसके बाद अब हम इसके आगे देखते हैं हमारा असम हिमालय। तो ये हमारा था पंजाब हिमालय, हमारा हुमायूं हिमालय, हमारा नेपाल हिमालय और ये हमारा होगा क्या, असम हिमालय। तो अब समझते हैं हम असम हिमालय के बारे में। असम हिमालय सबसे पहले हमारा एक पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वी भाग में स्थित है ये हमारा असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार की अगर हम बात करें तो असम हिमालय असम में और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। असम हिमालय की अगर हम बात करें तो ये हमारे तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीचों बीच, देखिए ये हमारा तीस्ता नदी और ये हमारा दिहांग नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। तो हम कहते हैं कि तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य बसा या स्थापित नहीं के मध्य वाला भूभाग हमारा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है और इस हिमालय को पूर्वी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूजन है क्योंकि ये सबसे पूर्व में है ये हमारा हिमालय। तो ये हमारा पूर्वी प्रदेश है, पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है हमारा असम। और इस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कम ऊंची श्रेणियां हैं। अगर हम असम हिमालय के अगर सबसे ऊंची अगर हम चोटी की बात करें या सबसे ऊंचे एरिया की बात करें तो हमारा असम हिमालय में सबसे ऊंची चोटी वो हमारा है
नामचा वर्चा। नामचा वर्चा सबसे ऊंची चोटी है हमारे असम हिमालय में, असम हिमालय में है। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है और यहाँ पे वर्षा जो है वो अधिक होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर। और जब यहाँ पे वर्षा, जब यहाँ का बहुत सुंदर होगा, वर्षा जब यहाँ का बहुत बेहतर होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब वर्षा बेहतर होगा तो यहाँ की जो वनस्पति है वो भी बहुत बेहतर होगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सदाहरित वनस्पति होंगी, सदाहरित वनस्पति होंगी और साथ ही साथ यहाँ पे सघन वनस्पतियां भी होंगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे वनस्पतियां होंगी तो इस वाले एरिया में हमारे यहाँ, मतलब हमारे इस असम वाले एरिया में चाय का अच्छा उत्पादन किया जाता है। चाय की खेती भी किया जाता है, चाय का खेती भी हमारे इस असम वाले हिमालय पर्वतों में किया जाता है। अब जब यहाँ का सदाहरित वनस्पतियां हैं, सघन वनस्पतियां हैं, खेती वगैरह किया जाता है, तो यहाँ का जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जैव विविधता की दृष्टिकोण से असम हिमालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और मैंने बता दिया कि यहाँ की पर्वतीय ढलानों में, यहाँ के पर्वतीय ढलानों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में, इस हिमालय प्रदेश में एक प्रकार का झूम खेती या घूम खेती का एक प्रसिद्ध, ये जो झूम खेती और घूम खेती कहना चाहिए कि ये बहुत प्राचीनतम कृषि हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं यहाँ की कृषि झूम कृषि या घूम कृषि, झूम या घूम कृषि का एक, ये जो कृषि है ये एक प्राचीनतम प्रसिद्ध कृषि है। अब ये झूम खेती और घूम खेती क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो किसी एक क्षेत्र को, एक जगह को साफ करके, वहाँ का जो पेड़ पौधे यहाँ की जो, उनको साफ करके, काट करके वहाँ पे खेती करते हैं। और जब वहाँ पे खेती करेंगे तो 2, 4 साल, 5 साल, जब तक वो बेहतर एक उपजाऊ होता है तब तक वहाँ पे खेती करते हैं। और जब उसकी जब उपजाऊ क्षमता जब कम हो जाता है तो क्या होता है कि उसको छोड़ करके वो दूसरी जगह साफ करने लगते हैं और वो दूसरी जगह के पेड़ पौधों को साफ करके, काट करके। तो इससे भी क्या होता है कि हमारा जो निर्वनीकरण है, जो पेड़ पौधों का जो ह्रास है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक प्रकार का झूम खेती या घूम खेती भी हम कैसे, घूम खेती मतलब घूम घूम कर खेती करना, आज इधर कुछ सालों बाद उधर, फिर कुछ। तो ये एक हमारे कहना चाहिए कि ये जो घूम खेती है सबसे बड़ा निर्वनीकरण का जन्म देता है। ये हम कहते हैं कि निर्वनीकरण को जन्म देता है और जैव विविधता भी उत्पन्न हुई है। तो इस क्षेत्र में हमारे इस असम वाले हिमालय में जैव विविधता की जगह मतलब जैव विविधता के हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं या हॉटस्पॉट संरक्षित किया जा रहा है, हॉटस्पॉट संरक्षित किया जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो बस इसमें इतना ही है। झूम खेती प्रचलित है यहाँ पे। झूम खेती कर यहाँ का जो समस्या है वो बेसिकली निर्वनीकरण है और बस इसके लिए यहाँ ये हमारा वनस्पति को बचाने के लिए वहाँ पे हॉटस्पॉट वगैरह का ये सब चीज़ें किया जाता है। अब ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, ये हमारा जो असम हिमालय है, ये हमारा सबसे पूर्वीतम हिमालय पर्वत है। तो इस पूर्वीतम हिमालय में भी कुछ और अन्य पर्वत चोटियां हमको देखने को मिल जाते हैं।
तो हम अगर पूर्वी हिमालय की अगर बात कर लें, पूर्वी हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, तो इसको एक बार ये हमारा पूर्वी प्रदेश है और यहां पे हमको पड़ेगा क्या, इस वाले हिस्से में हमको पड़ेगा क्या, नामचा वर्चा। यहां पड़ेगा क्या, पटगाई। इस वाले हिस्से में एक चोटी यहां आप देख पा रहे हैं और ये होता है क्या, नागा पर्वत। यहां पे होगा आपको मिजो हिल्स। मिजो हिल्स देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो बीच वाला जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये हमको खासी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये बीच वाला खासी है और ये हमारा क्या है, ये गारो है, गारो चोटी, खासी चोटी भी कह सकते हैं। खासी ये हमारी पर्वत चोटियां हैं, आप पर्वतीय चोटियां लगा लेना, खासी पर्वत चोटियां, गारो पर्वत चोटियां, मिजो हिल्स है ना। और ये हमारा नागा पर्वत है, ये हमारा पटगाई है और ऊपर हमारा क्या, नामचा वर्बा। ये हमारे पूर्वी पर्वत चोटियां हैं जो हमारे असम हिमालय के आसपास हम इनको देखते हैं। और ये आपका आज हमारे क्षेत्र विशेष या प्रादेशिक के आधार पर आज हमारा असम हिमालय के पूर्व, नेपाल हिमालय के पूर्व, उसके आगे, मतलब सबसे पहले पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय के बाद हमारा नेपाल के बाद असम हिमालय, हमने टू द पॉइंट समझने का प्रयास किया। क्या जलवायु थी, क्या है यहाँ की कृषि थी, क्या आर्थिक समस्या, कहाँ फैला, कैसा फैला, कितना फैला, तो ये हमने देखने का प्रयास किया। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अब हम कल से उत्तर भारत के विशाल मैदान की तरफ चलेंगे। तो हमने देखा कि 2 भागों में इसको डिवाइड करके देखा था। और आज के लिए बस इतना ही। बाकी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपने कार्य में संलग्न रहें। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा और मिलता हूँ कल की नेक्स्ट क्लास में। और आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर मेरी क्लास, अगर मेरा वीडियो अगर बेहतर लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके अपना प्यार ज़रूर दें। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।